पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का असर डिफेंस बजट पर भी देखने को मिला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिक्स के चलते इस वर्ष डिफेंस बजट में यानी रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात डिफेंस बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था सेना के लिए रक्षा बजट। वित्त मंत्री ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए इस वर्ष यानी 2026-27 के लिए रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा है। पिछले करीब एक दशक से हर वर्ष रक्षा बजट में 9 से 10% का इजाफा होता था। सेना के हथियारों और आधुनिकीकरण के लिए जो कैपिटल बजट होता है, जिसे पूंजीगत व्यय भी कहते हैं, उसे 22% बढ़ाकर 2,19,000 करोड़ करने की घोषणा खुद वित्त मंत्री ने की है। दरअसल डिफेंस बजट 2-3 भाग में होता है। पहला होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट, तीसरा होता है डिफेंस पेंशन। रेवेन्यू बजट यानी राजस्व व्यय में होता है सैनिकों की सैलरी, राशन, तेल, हथियार और सैन्य अड्डों और छावनियों का रखरखाव। कैपिटल बजट जैसे हमने बताया, उसमें होता है नए हथियारों की खरीद और सेना यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का आधुनिकीकरण। डिफेंस पेंशन यानी पूर्व फौजियों की पेंशन। हमारे देश में करीब 25 लाख पूर्व फौजी हैं, जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। पिछले कुछ वर्षों की भांति इस बार भी संसद में पेश किए गए बजट के दौरान वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण ने डिफेंस बजट का कोई जिक्र नहीं किया। ये इसलिए ताकि दुनिया को कम पता चले इस डिफेंस बजट के बारे में। लेकिन बजट में रक्षा मंत्रालय को कुल 7,85,000 करोड़ का आवंटन किया गया। ये पूरे बजट में रक्षा बजट का कुल प्रतिशत यानी कि पूरे बजट में जो रक्षा बजट है उसका हिस्सेदारी थी करीब 13% है, जो सबसे ज्यादा होती है। पिछले वर्ष यानी 2025-26 में रक्षा बजट था 6,81,000 करोड़। बीते एक दशक से जैसे हमने बताया कि रक्षा बजट में 9 से 10% की बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन इस वर्ष रक्षा मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया था जब अपना प्रपोजल दिया था बजट के लिए, डिफेंस बजट के लिए, तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के लिए जो हथियार होते हैं और दूसरे सैन्य उपकरणों के लिए जो खर्चा हुआ है, क्योंकि नए हथियार खरीदे जा रहे हैं, उसके चलते रक्षा बजट को बढ़ाना होगा। ऐसे में कैपिटल बजट में 20 से 25% की बढ़ोतरी की जरूरी है, जो कि मांग की गई थी। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय में करीब 22% की बढ़ोतरी की है। पिछले वर्ष कैपिटल बजट जो था वो था करीब 1,80,000 करोड़, यानी इस वर्ष सेनाओं को हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान के लिए 39 से 40,000 करोड़ अतिरिक्त दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस कैपिटल बजट से सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार और घातक हथियार, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, युद्धपोत, पनडुब्बियां और ड्रोन इत्यादि खरीदे जाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए फ्रांस की मदद से देश में ही जो बनने वाले हैं रफाल फाइटर जेट 114 मेक इन इंडिया फाइटर जेट को वो बनाने को मंजूरी दे दी है, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए बड़े मात्रा में जो वायुसेना है और रक्षा मंत्रालय को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। साथ में नौसेना के लिए भी जर्मनी की मदद से 6 स्वदेशी स्टील्थ पनडुब्बियों को भी हरी झंडी जल्द मिलने वाली है। साथ में देश के अलग अलग शिपयार्ड में नौसेना के लिए इस वक्त 40 जंगी जहाजों का निर्माण चल रहा है। इन सब के लिए ही इस डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है। थल सेना जो भारतीय सेना है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि भैरव और अश्विनी प्लाटून जो आई हैं, नई प्लाटून्स बन रही हैं, नई बटालियंस बन रही हैं। ड्रोन वॉरफेयर के लिए जो है ट्रेन किया जा रहा है सोल्जर्स को। ड्रोन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसीलिए ड्रोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है थल सेना को। इसीलिए इस रक्षा बजट को बढ़ाया गया है, जो कि 15% और 22% हम लोग मानकर चल रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी कि जो सेल्फ रिलायंस है, उसको बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या किया, यानी वित्त मंत्री ने क्या किया है, जो कैपिटल बजट है, हथियारों के लिए जो बजट दिया गया है, जो कि 2,61,000 करोड़ है, उसमें से 1,39,000 करोड़ यानी करीब 75% जो है वो स्वदेशी हथियारों यानी कि स्वदेशी कंपनियों के लिए रिजर्व रखा गया है। जो स्वदेशी कंपनियां जो स्वदेशी हथियार बनाती हैं वही खरीदे जाएंगे इन कैपिटल बजट से। 25% बजट ही सिर्फ आप विदेश से यानी फॉरेन इंपोर्टेड जो हथियार है या सैन्य साजो सामान है उनको खरीद सकते हैं। रक्षा बजट में जैसे आपने बताया कैपिटल बजट होता है, रेवेन्यू बजट जो राजस्व बजट होता है, उसके अलावा पूर्व फौजियों की पेंशन होती है। इनके अलावा भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो कि हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे वो चीन से सटा हुआ हो या पाकिस्तान से सटा हुआ है,
वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उनके लिए अलग बजट होता है। डीआरडीओ, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उनके लिए भी अलग आवंटन किया गया है इस बजट में। तो इस बार डिफेंस पेंशन जो पूर्व फौजियों की है वो इस बार है 1,71,000 करोड़। इसी तरह से सिविल डिफेंस यानी कि जो रक्षा मंत्रालय में तैनात सिविल कर्मचारी होते हैं और उनसे जुड़े जो खर्चे होते हैं वो भी इसी डिफेंस बजट का हिस्सा होता है, वो है करीब 28,000 करोड़। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नए नए हथियार बनाती है सेनाओं के लिए, उनके लिए रखा गया है 29,000 करोड़ रुपए, जो कि हथियारों के साथ साथ जो रडार्स हम लोग देखते हैं, जो फाइटर जेट्स की नई नई टेक्निक्स लेकर आते हैं, वो सब जो है डीआरडीओ का काम है। तो उनके लिए 29,000 करोड़ रुपए जो प्रोटोटाइप तैयार करते हैं हथियारों का। जो बीआरओ है उसके लिए रखे गए हैं, कितना बजट है, 7,394 करोड़, क्योंकि हम देखते हैं कि चीन सीमा से सटे हुए इलाकों में, खासतौर से चाहे वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ब्रिज हैं, टनल हैं, या फिर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है, जैसे एएलजीज होती हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स होती हैं, उन सब के लिए भी ये बजट बीआरओ को दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये रक्षा बजट जो है इस बार जो है वो रिकॉर्ड उसने बढ़ोतरी की है और तभी हुआ है 7,85,000 करोड़। धन्यवाद।